हम लोग हमारे थाईलैंड विजिट के 6th डे में यानी कि फुकेट के 2nd डे में निकल पड़े थे फी फी आइलैंड जाने के लिए। इससे पहले हम लोग बैंकॉक में 2 दिन और पटाया में 2 दिन स्टे किए थे और घूम के देखे थे बैंकॉक और पटाया के बहुत सारे जगह। बैंकॉक में हम लोग देखे थे ग्रैंड पैलेस, वाट फो, वाट अरुण, मार्बल टेम्पल, तलिंगशांग फ्लोटिंग मार्केट एंड चाइना टाउन नाइट मार्केट। पटाया में हम लोग देखे थे नंचू विलेज, बिग बुद्धा टेम्पल एंड कोरल आइलैंड। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल में जाके मेरा थाईलैंड का प्लेलिस्ट ओपन करके भी देख सकते हो। हमारे फुकेट विजिट के 1st डे में हम लोग पैटोंग बीच घूमने के लिए गए, वो वीडियो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है। हम लोग इस फी फी आइलैंड के टूर को एक लोकल ट्रैवल एजेंसी से बुक कर लिए थे हमारी फुकेट के 1st डे में। ये फी फी आइलैंड क्रैबी आइलैंड का ही एक पार्ट है। आप अगर क्रैबी आइलैंड घूमने के लिए जाते हो तो साइट सीन में ये फी फी आइलैंड देख सकते हो, या फिर हमारे तरह फुकेट से भी जा सकते हो। फी फी घूमने का हमारा एक्सपीरियंस ऑसम था और फुकेट से फी फी आइलैंड का डे ट्रिप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए ही आज का मेरा ये वीडियो। पर इस फी फी आइलैंड के टूर में हम लोग बहुत सारा जगह देखे थे, जैसे माया बे, फी फी डॉन, खाई आइलैंड, मंकी बीच और भी बहुत सारा बीच। इतने सारे जगह की इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। ये हमारे फी फी आइलैंड टूर के 1st पार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री संजय। लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोगों का है फुकेट में 2nd डे और थाईलैंड में 6th डे। अभी टाइम हो रहा है 6:23 इंडिया में, दैट इज 7:53 इन थाईलैंड। एंड हम लोग अभी निकल चुके हैं फी फी आइलैंड के लिए। तो कल हम लोग जो टूर ऑपरेटर से टूर बुक करके आए थे, उन लोगों ने एक ट्रैवलर कार भेजा है हम लोग को पिकअप करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं और भी बाकी बहुत सारे लोग आएंगे और साथ में हम लोग जाएंगे फी फी आइलैंड के लिए। और फिर से हम लोग आ चुके हो पैटोंग बीच के तरफ और यहाँ पे शायद और किसी को लेना है उनको। तो हम लोग और एक होटल में आ चुके हैं, तो वहाँ से भी वहाँ से भी वो पिकअप करेंगे लोगों को और फिर हम लोग साथ में जाएंगे फी फी आइलैंड के लिए। और वेदर अभी थोड़ा ठंड है। सुबह तो बहुत ठंड लग रहा था, हम लोग जब 5 बजे उठे थे तब उस टाइम तो बहुत ठंड लग रहा था, पर अभी थोड़ा सा ठंड कम है। पर आज धूप नहीं है, पता नहीं बाद में धूप आएगा कि नहीं, पर अभी धूप नहीं है। तो देखते हैं कैसा रहता है हम लोग के टूर के टाइम वेदर। तो आपको मैं अपडेट करूँगी। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एक होटल में, होटल के सामने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सामने, उसका नाम है नंबर 9 रेस्टोरेंट। आज के हम लोग का टूर है फुल डे ट्रिप। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स इंक्लूडेड है। और ये देखिए फुकेट के रोड। हम लोग अभी शहर के अंदर से जा रहे हैं, तो पूरा शहर ही सिर्फ दिख रहा है, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स वगैरह सब कुछ। और सामने हिल दिख रहा है। लास्ट जो होटल पे हम लोग गए
थे पिकअप करने के लिए, उसके सामने ही वो पैटोंग बीच था जहाँ पे कल हम लोग गए थे नहाने के लिए। और अब देखिए सारे लोग ऐसे हम लोग की तरह खड़े हैं रास्ते में, क्योंकि सबका ही ऐसे बुक रहता है पैकेज, और वो लोग फिर पैकेज के ये उन लोग अपना पैकेज वाले का कार का इंतज़ार कर रहे होते। यहाँ के लगभग हर पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल था। कितना सुंदर फ्लावर्स। थाईलैंड में हम लोग 3 शहर देखे थे, बैंकॉक, पटाया और फुकेट। ये तीनों शहर एक दूसरे से बहुत अलग था। बैंकॉक के सिटी में हम लोगों को सिर्फ बड़ा बड़ा होटल्स और बिल्डिंग्स देखने को मिला था। पटाया में भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था पर उतना बड़ा नहीं था। और फुकेट था पहाड़ों का शहर। फुकेट में बैंकॉक और पटाया जैसे उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो नहीं था, पर यहाँ पे पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर घर था। और ये है फुकेट बांग्ला मार्केट। ये भी बैंकॉक नाइट मार्केट की तरह एक नाइट मार्केट ही है। दिन में बंद रहता है और रात में ही ओपन होता है। हम लोग हमारे फुकेट विजिट के लास्ट डे में फुकेट बांग्ला मार्केट भी गए थे। ये मार्केट बहुत ही छोटा मार्केट था पर बहुत ही एनर्जेटिक था। हम लोग पटाया में भी पटाया नाइट मार्केट गए थे, पर मैं उसका वीडियो नहीं बनाई थी। ये बांग्ला मार्केट भी कुछ हद तक उस पटाया नाइट मार्केट के जैसा ही था। आप ये 1 डे पैकेज 2 तरह से बुक कर सकते हो। इंडिया से ही इंडियन एजेंट या फिर इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू 1 डे टूर का पैकेज बुक करके आ सकते हो, या फिर लोकल टूर ऑपरेटर के ऑफिस में जाकर बुक कर सकते हो। हम लोग फुकेट में लोकल टूर ऑपरेटर के ऑफिस में जाकर ये टूर बुक किए थे। ये प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, पर मनी सेव हो सकता है। पर अगर आप इंडिया से ही सब 1 डे टूर का पैकेज बुक करके आते हो तो आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, पर टाइम सेव हो जाएगा। पैकेज बुक करने का मतलब है सिर्फ ये 1 डे टूर। जैसे आज हम लोग जा रहे हैं फीफी आइलैंड टूर के लिए, कल हम लोग जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर के लिए, और उसका नेक्स्ट दिन हम लोग घूम के देखेंगे फुकेट सिटी को। पर पूरा आइटिनरी कैसे प्लान करना है वो मैं आपको मेरा थाईलैंड सीरीज का लास्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी हम लोग का कार थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर चढ़ाई में चल रहा था। ये पूरा फुकेट सिटी ही ऐसा है, कभी रास्ता ऊपर जाएगा, कभी एकदम नीचे जाएगा, पर ये पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है। पूरे रास्ते में ही आपको ऐसे पहाड़ दिखेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं इस जगह पे जहाँ से हम लोगों का टूर स्टार्ट होगा। इतने टाइम हम लोग बस में थे और अभी आ गए हैं। अभी शायद हम लोग को ब्रेकफास्ट करवाएगा ये लोग, उसके बाद हम लोग बोट में चढ़ेंगे। तो पहले आपको ये जगह थोड़ा दिखा देती हूँ। You can take a seat first. Yeah. I mean, you can write down over there. আমি লিখে দেবো? No, no problem. If you lost, then you have to give 200 baht per day. This one? For this one? They have provided us this wristband after we reached here. This is basically our ticket for the day. And they have also told us that if we lost it, we have to pay 200 baht for it. And one more thing is they have told us that we can't lose this. If we lost this, we have to pay 200 baht for this. So now I will put this in my hand. So one nice bangle.
This is written AM Tour, Travel and Tour, WhatsApp number. This is given. सारा डिटेल्स जैसे ID कार्ड This नंबर. is for insurance. Oh, this is for insurance. Or phone number, nationality, ID card, that is passport number, date of birth, and after that they will provide you this bangles, nice bangles. This is the ticket for our day, and we are ready to go to Fifi. This ocean is also called the Andaman Sea. I have seen that this is Andaman Sea. ये है हम लोग जहाँ पे आज जाएंगे. ये है फीफी आइलैंड. यहाँ पे हम लोग जाएंगे आज. और यहाँ पे हमारे टूर का पूरा एक मैप लगा हुआ था. हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक ये लोग लेके जाएंगे पूरा डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ था. और ये देखिए, ये है सी ऑर्चिन. मैं आप लोगों को अंडमान के वीडियो में इसके बारे में बताई थी. ये अगर पैर में लग जाता है तो वो जगह पे बहुत दिन तक पेन रहता है. और इसके लिए ये लोग ये जूता बेच रहे थे यहाँ पे. पर हम लोग सोचे कि ये तो इन लोगों का बिजनेस है, इसीलिए हम लोग जूता नहीं खरीदे थे. पर सच में ये सी ऑर्चिन बहुत खतरनाक है. ये अगर पैर में लग जाता है तो बहुत दर्द होता है, सच में दर्द होता है. मेरे हस्बैंड के पैर में भी लग गया था. और हमारे साथ और एक टूरिस्ट थे जिनके पैर में इतना ज़्यादा लगा था कि उनके पूरा पैर ब्लैक हो गया था. आप अपने देश से भी ये जूता खरीद के जा सकते हो. ये जूता कहीं पे भी मिल जाता है. और अगर आप लेके नहीं जाते हो और यहाँ पे आप स्नॉर्केलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पैर में सी ऑर्चिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा सी ऑर्चिन है. उनके यहाँ पे भी एक छोटा सा शॉप टाइप था जहाँ पे आप स्विमिंग करने के हर इक्विपमेंट खरीद सकते हो. पर अगर आप जूता नहीं लेके आए हो और आपको स्नॉर्केलिंग करना है तो ज़रूर से जूता खरीद लीजिएगा. और ये था हम लोगों का ब्रेकफास्ट का एरिया. There are some biscuits. There are some biscuits over here. Jams, breads. These are, I think, juices, and this one is hot, so either soup or tea. I don't know. And there is some coffees. This is that. यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था. कुछ बिस्किट्स था, ब्रेड था, जैम था, जूस और टी या कॉफ़ी था. हम लोग सिर्फ एक ही जूता खरीदे थे, पर मैं और मेरे हस्बैंड किसी ने भी वो जूता नहीं पहने थे, क्योंकि हम लोग अनकंफर्टेबल थे उस जूता पहन के पानी के अंदर जाने के लिए. Bread, jams. You can toast this also. Okay. मेरे पैर में तो लकीली कोई सी ऑर्चिन नहीं लगा था, पर मेरे हस्बैंड के पैर में लग गया था और लगभग 8-9 महीने तक वो दर्द था. Tea is also. You can drink tea or coffee. What are you drinking? This is your breakfast. This is your drink. Now I will do my breakfast quickly. Then I will take you to the tour of Fifi Island. और ब्रेकफास्ट के बाद हमारे गाइड हम लोगों को पूरा टूर समझा दे रहे थे. कहाँ पे हम लोग कितने बजे जाएंगे, कितना देर तक रुकेंगे, कहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, सब कुछ हम लोगों को बता दे रहे थे. जो गाइड अभी डेमो दे रहे हैं वो और उनके बगल में जो लेडी गाइड खड़े हैं, दोनों भाई बहन हैं. हम लोग अभी बोट में चढ़ने के लिए जा रहे हैं. जो लेडी गाइड है वो फिफी आइलैंड के टूर के लिए लेके जाते हैं और
जो जेम्स गाइड थे वो जनरली जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर के लिए लेके जाते हैं। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं फीफी आइलैंड के लिए। देखिए सामने का ब्यूटी, वाह। दोनों गाइड बहुत ही फ्रेंडली थे और सारे टूरिस्ट से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। पर दोनों में से वो लेडी गाइड ज्यादा फ्रेंडली थे। उनके साथ घूमने का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा था। हम लोग उस दिन को और उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे सारा टूरिस्ट बोट खड़ा था। ये सारे ही बोट टूर के लिए जाने वाला है। फुकेट से ऐसे आइलैंड का टूर आपको ट्रैवल एजेंट के साथ बुक करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा शिप तो आप अकेले बुक करके नहीं जा सकते हो अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो। ट्रैवल एजेंट आपसे पर हेड कॉस्ट लेंगे और शिप में अरेंज करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका। Now we need to submit our shoes. Here. เชิญเลยค่ะสองด้านได้เลยนะคะฝั่งนี้ก็คือ ठीक है देखो यार So we have submitted our shoes. be careful Again, 2 person. Okay, thank you. Next, Nowarak. Two Krabi. And then somebody smoking. No smoking when the boat running. When the boat stop, that's the front only. Front over there. Smoking, alright. And then toilet. Toilet and sleeping room. Here. Right here. Okay, guys. See you in 1 hour and 15 minutes. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. तो यहाँ पे अभी हम लोग का ये स्पीड बोट चल चुका है। तो अब देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे आपको पता है हम लोग के साथ किड्स है, तो आपके साथ अगर किड्स होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बहुत टेंशन था, क्योंकि इंडिया में कोई भी स्पीड बोट में किड्स को अलाउ नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, वो ओपन होता है। ये पूरा एकदम देखिए कितना हाइट में है, इतना तक कवर है। यहाँ पे एक छोटा विंडो है, फिर यहाँ तक कवर है और ऊपर भी शेड है। यहाँ पे पूरा इतना तक हाइट है, लगभग मेरे हाइट जितना। उसके भी ऊपर ये देखिए रॉड है और उसके ऊपर ये शेड है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। चल रहे हैं अंडमान सी में, इंडियन ओशन में या फिर अंडमान सी में, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। ब्लू इज ग्रीन वाटर एंड वेरी ब्यूटीफुल। सुबह वेदर थोड़ा सा खराब था, बारिश भी हो रहा था, पर हम लोग जब हमारा टूर स्टार्ट किए तो पूरा धूप आ गया था और टूर में बहुत मज़ा आ रहा था। और सूरज की रोशनी में पानी का रंग भी और उभर के आ रहा था और ये ब्लूइश ग्रीनिश वाटर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे देखिए पानी का कलर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। यहाँ पे ये स्पीड बोट बहुत जोर से चलता है, कभी कभी बहुत डर लग रहा था। और ये देखिए
ये जगह कितना खूबसूरत है और यही है हम लोगों का आज का फर्स्ट डेस्टिनेशन, द माया बे। ये माया बे फीफी लेक के अंदर आता है। Hello everyone, ladies and gentlemen, welcome to Phi Island is a marine park, alright? And then right now we are here in Phi Lake. Phi Lake. And then now we have to park in the boat at Losama Bay. And then we walk by yourself to the beach. Maya Bay. The first stop morning today. Maya Bay. Inside we walk and from the behind mountain. And on the front you can walk by yourself 5 minutes. And then everyone please. Hello, listen to me. Important. 11:40 we meeting at the box office Marine Park. Look at me only. You cannot walk outside because the boat look at me only. We are going for the front and then the boat is coming. Pick up over there for my team, alright? We meeting time. 11:40. Please on time at the Marine Park office. Look at me, please, alright? If you late time, you can buy ticket the new one back to your Phuket. By yourself. Alright, because we have too many places. For today, please everyone on time. Check the time always. Alright, and then please Maya Bay, we just take a photo and we sit only. We sit, take photo and only. And then right your bag, you can leave it on the boat. Just being only sit down, please. We parking the boat, sit down. Thank you everyone. हेलो, तो अभी हम लोग हैं माया बे में। तो अभी हो रहा है 11:10 थाईलैंड के टाइम के हिसाब से, और वो लोग हमें इस आइलैंड पे छोड़ दिए हैं और बोले हैं 11:40 के अंदर फिर उधर मीट करने के लिए 11:40 में फिर हम लोगों का बोट छोड़ देगा और हम लोगों को जाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के सामने की जगह का व्यू दिखाती हूँ। So beautiful. पहले हम लोगों की भीड़ के वजह से ये जगह ठीक से दिख नहीं रहा था, पर जब दिखा तब हम लोगों के मुंह से एक ही वर्ड्स निकला, वाओ कितना सुंदर है ये जगह। सच में कोई जगह इतना भी खूबसूरत हो सकता है ये मुझे पता ही नहीं था। अगर उस दिन यहाँ पे इतना भीड़ नहीं होता तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। समुंदर के अंदर ये एक आइलैंड था और इस आइलैंड के चारों तरफ था पहाड़। जैसे नेचर ने इस पहाड़ों के अंदर इस आइलैंड को बहुत ही प्यार से छुपा के रखा। This Maya Bay is an island of Koh Phi Phi Lake. This beach was undiscovered till 2010. In the year 2000, it became famous for the movie The Beach by Leonardo DiCaprio. But in rainy season, this beach remained closed. As per the internet, the Maya Bay, Low Sama Bay and Lorcor Bay,
These three beaches were closed from 1st August to 30th September 2024. Every year, for the safety of the tourist and for the nature, obviously, they close some of the beaches in Thailand in rainy season. Nobody's here. ให้ลูกค้ารอตรงนี้ ลูกค้า customer รีบเพียง This should be a must visit place in Thailand. ไม่มีลูกค้าไปเร็ว यहाँ पे बोट आपको जिस जगह पे उतर देता है वहाँ से बीच तक जाने में आपको 5 से 7 मिनट का वॉक करना पड़ता है। अलग अलग बोट्स के साथ अलग अलग गाइड्स आए थे और वो गाइड अपने ग्रुप को गाइड कर रहे थे। यहाँ पे जंगल के अंदर से पूरा एक वुडन पाथ बना हुआ था, तो आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Now I am in Maya Bay of Phi Phi Island. This is actually the part of the Krabi Island, and see the beauty. See, wow, how beautiful it is. Because I thought like when we on the beach, they took photo and then they say, oh. This Maya Bay, Thailand is located in the Andaman Sea in the Strait of Malacca in Krabi province of Thailand and is a part of the Hat Nofarat Thara Muko Phi Phi National Park. ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हमारे गाइड बोट से उतरने से पहले दे दिए थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का गाइड हम लोग देखे थे। कोई गाइड थे जो अपने टूरिस्ट के साथ पूरा माया बे घूमे थे। कोई गाइड थे जो माया बे में उतरने के बाद सबको इकट्ठा करके सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और फिर वो टूरिस्ट खुद ब खुद ये माया बे घूमने के लिए जा रहे थे। और हमारी गाइड हम लोगों को बोट में ही सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए थे और हम लोग पूरा आइलैंड खुद अकेले ही विजिट करके आए थे। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ ये मैंग्रोव का पेड़ ही दिखेगा, जैसे हम लोग अंडमान में देखे थे। और ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देखिए इधर से ये जगह कितना खूबसूरत लग रहा है। Now we will go to the beach. See the beach. और आपसे बात करते करते लगभग मैं पहुंच गई हूँ। और यही है वो खूबसूरत सा बीच। ये बीच इतना खूबसूरत है कि इसको वर्ड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। Maya Bay has many beaches, of which most are small and are visible only during low tide. This is the main beach of Maya Bay. This is about 200 meters long. This beach is famous for its absolutely stunning soft white sand and wonderful corals.
एंड दिस माउंटेन्स, और इसका चारों तरफ का पहाड़। इस पूरा माया बे के चारों तरफ है ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो इस माया बे को और खूबसूरत बना देता है। पर इसके पानी में नहाना अलाउड नहीं है, बस आप अपने घुटने तक ही इस पानी में जा सकते हो। इस माया बे में बहुत बड़ा सा एक कोरल रीफ है। शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर शायद उस कोरल रीफ को बचाने के लिए ही इस पानी में लोगों का जाना अलाउड नहीं है। पर इस बीच में पहुंच के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग, जस्ट ऑसम। और the place is so much beautiful, so much beautiful. आप अगर इधर आते हो तो ये जगह आना ही चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। इतना खूबसूरत है ये जगह। हम लोग को 1140 के अंदर जो मेन बोट के पास पहुंचना है, और अभी हो रहा है 11:35, तो जल्दी जल्दी करना है और हम लोगों को पहुंचना है। तो चलिए, और ये जगह पूरा जंगल के अंदर से होके गुजर रहा है। इस साइड समुंदर, इस साइड पहाड़ और बीच में फॉरेस्ट। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। I think quite a bit because they closed the place, trashed, and then they opened it again, and then it was, so they go a bit like back and forth. ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। देखिए, हमारी राइट साइड में है पहाड़, ये हिल। I think it's quite a smart decision that they did that. इस साइड राइट साइड में है हिल, और लेफ्ट साइड में वो जो पहाड़ देख रहे हैं वो एक्चुअली समुंदर के अंदर है। तो लेफ्ट साइड में है समुंदर और हम लोग बीच में है फॉरेस्ट, और हम लोग इस फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं है कि माया बे में आप खुद से प्लान करके खुद से जा सकते हो कि नहीं, पर अगर आप खुद से प्लान करके खुद से जा सकते हो तो यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम बिताइएगा। मजबूरी में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। सिर्फ हम लोगों के पास 30 मिनट से टाइम था, और 30 मिनट्स कुछ भी नहीं है इस सुंदर सी जगह को देखने के लिए। मुझे तो यहाँ पे और ज़्यादा रहने का मन कर रहा था, पर क्या करूँ, 11:40 तक हम लोगों को वापस जाना ही था। हम लोग तो यहाँ पे एक ही बीच देखे थे, पता नहीं यहाँ पे उसके अलावा भी और बीचेस था कि नहीं, क्योंकि ये जो वुडन रोड है ना, जो वुडन पाथ है जिसके ऊपर से लोग चल रहे हैं, ऐसे पाथ में और भी देखी थी जहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, यानी कि जिस बीच से हम लोग वापस आ रहे थे उसके अलावा भी और एक साइड में ये जो वुडन रोड है वो जा रहा था। तो हो सकता है उस बीच के अलावा भी और कोई बीच था या और कोई व्यू पॉइंट था। यहाँ पे सारा ऐसे मैंग्रोव का ही पेड़ था, ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट ही था। और ऐसे धीरे धीरे चलते चलते हम लोग फिर से वापस आ गए जहाँ से हम लोग ये जर्नी स्टार्ट किए थे। और इसी के साथ साथ हमारा माया बे का भी टूर खत्म हो गया। अभी हम लोग माया बे से निकल जाएंगे, पर अभी हम लोगों का बहुत सारा आइलैंड देखना बाकी है। उस दिन माया बे देखने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए, वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. See you soon here in Fifi Lake.